हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और ये आपकी बेटा साइंस क्लास की वर्कशीट है, 7th क्लास की। जो हमारी वर्कशीट का जो नंबर है वो जिसको हम सीरियल नंबर बोलते हैं वो है 21, और जो हमारी डेट है वो है 11 दिसंबर 2020। बच्चे, इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो जो हम समझेंगे वो है डाइजेशन इन ह्यूमंस की। जो ह्यूमंस है उनमें जो डाइजेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, वो शुरू कहाँ से होता है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो कौन कौन से इन्वॉल्व है वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो आपकी टंग दिखा रखी है आपको, ये टंग है आपकी, ये क्या है, बक्कल कैविटी। जो आपका मुंह होता है जब आप खोलते हैं तो वो जो होता है वो क्या है, बक्कल कैविटी होती है। वो क्या है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो आपका माउथ है, माउथ के थ्रू क्या अपना आप जो भोजन है, अपना फूड है वो लेते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंगेशन। जो ये फूड को लेना, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, इंगेशन बोलते हैं। उसके बाद जो आपका जो फूड आपने ले लिया, ठीक है, मुंह में ले लिया, उसके बाद क्या है, ये जो फूड है यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस। जो आपका स्वेलर, जो आपको जो आप खाना सटकते हो, नॉर्मल लैंग्वेज उसको बोलते हैं, वो क्या है, वो फूड पाइप में जाता है, जिसको हम इसोफेगस और हम इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। द फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो आपका जो खाना है, जो आपका फूड है, जो आपने स्वेलोड किया है, वो क्या है, वो नीचे की तरफ जाता है। कैसे, जो आपका जो ये वॉल्स होती है इसमें ना एक इसमें मूवमेंट होता है, जो ऐसे ऐसे जो मूवमेंट जब आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो पेरिस्टाल्सिस जिसको बोलते हैं वो होता है। तो क्या है, वो धीरे धीरे क्या है, ऐसे ऐसे क्या है, वो नीचे की तरफ जाता है, और ये क्या है, थ्रू फूड पाइप या इसोफेगस। इसके बाद जो हमारा खाना आता है, जो आपका फूड आता है, वो कहाँ आता है, आपका स्टमक में, ठीक है। इसके बाद कहाँ आता है, आपका स्टमक में। अब देखो ये क्या लिखा है, द स्टमक इज अ थिक वोल्ड बैग। जो आपका जो स्टमक है वो क्या थिक है और एक वोल्ड बैग है, ये बैग की तरह। इट रिसीव्ड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड। ये क्या है, एक एंड पे क्या है, यहाँ पे देखो, जैसे क्या है, ये एक एंड पे क्या है, ये खाना रिसीव कर रहा है कहाँ से, फूड पाइप पे। एंड ओपन इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। एक एंड पे तो क्या है, ये खाना रिसीव कर रहा है फूड पाइप से, और दूसरी एंड पर क्या है, ये किसको दे रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो आपकी है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है अंदर वाली, ये जो है ये वाली क्या है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है आपकी जो हरी वाली, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट। जो आपका जो ये है आपका स्टमक है, इसके जो अंदर की जो लाइनिंग है ना, वो तीन चीज़ें जो है सिक्रीट करती है, म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इनका म्यूकस का काम क्या होता है कि प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसको बचाता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। कई बार क्या है, ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या है, वो बचाता है। डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो आपके खाने में जो प्रोटीन होते हैं ना, उसको जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। सिंपलर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, अमीनो एसिड्स। और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या है, जो आपके खाने में जब खाना खा रहे हैं उसके अंदर खाने के साथ साथ जो आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये उसको किल करता है, ठीक है। और जो इस अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है स्टमक का, उसको क्या एसिडिक बनाता है, और ये हेल्प करता है इन डाइजेशन। ये आपका काम हो गया, ये आपका क्या काम हो गया, ये आपका डाइजेशन में हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आप पढ़ेंगे वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोल्ड। जो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ही कोल्ड होती है। इसकी लेंथ अगर आप इसको खोल दें तो ये कितनी है, 7.5 मीटर होती है। रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम बाइल, लीवर एंड द पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज और लीवर से क्या है, पहले इसका मतलब हम पहले लीवर पढ़ते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। तो अब क्या है, ये लीवर है आपका, ये क्या है, ये गोल ब्लैडर है, ठीक है। अब लीवर का काम क्या होता है ये पढ़ लेते हैं एक बार, कि द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। जो आपका जो ग्लैंड है इसमें सबसे बड़ा ग्लैंड जो है आपका लीवर है। और ये क्या है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, ठीक है। सिक्रीट करता है लीवर, लेकिन जो रहता कहाँ है, ये गोल ब्लैडर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये गोल ब्लैडर। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो फैट्स के जो आपका जो तेल वगैरह होता है उसके डाइजेशन में ये लीवर जो बहुत अच्छा मतलब ये जो बाइल्स जो जूस होते हैं ये काम आते हैं। इसके बाद क्या है आपका पैनक्रियाज। जो आपका ये क्या है, पैनक्रियाज आपको यहाँ दिख रहा होगा, द पैनक्रियाज इज अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के ठीक नीचे पाया जाता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर वंस।
ये जो है जो पैनक्रियाज होता है ये क्या है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, इन सब पे काम करता है और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ देना, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। फिर आपका हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। जैसे कि ये बहुत कोल्ड है, अगर इसको हम खोल दें तो ये क्या है 7.5 मीटर लंबी हो जाएगी। और ये सिक्रीशन कहाँ से प्राप्त करता है, लीवर से एंड पैनक्रियाज से। इट आल्सो सिक्रीट्स जूस। द डाइजेस्टिव फूड, जो आपका जो डाइजेस्ट फूड हो गया, कैन पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू ब्लड में जाता है, ठीक है, इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन की वाल है उसमें ब्लड में जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब जो आपका खाना पचा है और जो उसमें से न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, ब्लड में जाना। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो आपको जो इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, बहुत सारी फिंगर लाइक जिसको बोलते हैं, बहुत सारी आउटग्रोथ होती है। एंड दीज आर कॉल्ड विलाई, इनको विलाई बोलते हैं। विलाई क्यों होते हैं, क्योंकि जब ऐसे ऐसे आपका चलेंगे तो ये क्या सरफेस एरिया को क्या है बड़ा कर देती हैं। द इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड, जो डाइजेस्ट फूड हो गया उसको क्या, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो अपना सरफेस है उसको बढ़ाती हैं। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जॉर्ब्ड एंटर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो फूड आपका जो हमको पचता नहीं है या अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है, वो जो एंटर करता है किसमें, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में। ये वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा चौड़ी होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। लेंथ अबाउट इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 मीटर, और जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की आप कंपेयर करो कितनी, 7.5 मीटर। फंक्शन क्या है इसका, एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, जो आपका पास आउट होता है थ्रू एनस, जिसको आप फीकल बोलते हैं, वो क्या उसमें से क्या है वाटर को और जो उसमें सॉल्ट रह जाते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। रिमेनिंग वेस्ट जो होते हैं पास इनटू द रेक्टम, जो ये रेक्टम है आपका इसमें चला जाता है, ठीक है। एंड मीन्स देयर आर सेमी सॉलिड फीसेज, जो आप फीसेज जिसको लैटिन बोलते हैं आप। द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, जो आपका आपका जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फीकल, जिसको आप फीकल मैटर कहते हैं, वो टाइम टू टाइम क्या है आपके शरीर से क्या है थ्रू एनस के थ्रू क्या है पास आउट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ईगैशन, खाना लेने को इंजेक्शन, और उसको ईगैशन, यहाँ से क्या है आपका जो खाना है वो क्या है पास आउट हो जाता है यहाँ से इधर की साइड से। तो बच्चों ये हमने क्या अपनी समझ ली, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। बच्चे एक बार अपने आप जरूर इसको 2-3 बार रिवाइज़ करना, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा लेकिन आ जाएगा, 2-3 बार रिवाइज़ करना। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर, कि लीवर का फंक्शन क्या है। तो लीवर का फंक्शन हम क्या लिख देंगे, हमारा लीवर का फंक्शन ये रहा कि द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी एंड इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। आप यहाँ से इसका क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है, या सिंपली आप बस यही लिख सकते हैं यहाँ तक कि द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सिक्रीट्स बाइल जूस, बस इतना है कि इट सिक्रीट्स बाइल जूस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ इन्वॉल्व इन, कि जो आपका कीलिंग ऑफ बैक्टीरिया में कौन सा इन्वॉल्व है। ये आपका क्या है, स्टमक, क्योंकि स्टमक में ही है ना, ये क्या है स्टमक लिख देंगे हम, जिसको हम हिंदी में पेट बोलते हैं। फिर क्या है, कंप्लीट डाइजेशन आपका कहाँ होता है, बी आपका क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है आपका कंप्लीट डाइजेशन, कहाँ होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत जिसको बोलते हैं, लिख दिया हमने। ये यहाँ से लिख लो, पहला क्या है स्टमक में क्या होता है कीलिंग ऑफ बैक्टीरिया, और आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कंप्लीट आपका डाइजेशन होता है। व्हाट आर विलाई, विलाई क्या हमने पढ़ा कि द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाई। ये आप यहाँ से बच्चे इसको लिख लेना, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ये पूरा जो डायग्राम है यहाँ से माउथ से लेकर यहाँ से ये वाला पूरा डायग्राम आपको ये बनाना है। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना बच्चों, तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और बच्चों एक आपसे बात शेयर करनी है कि हमारे जो SRS लर्निंग है बेटा, वो KG क्लास से 9th क्लास तक की सारी वर्कशीट आपको एक दिन पहले ही अवेलेबल कर देता है। प्लीज़ जाके देखिएगा, वर्कशीट ऊपर नीचे हो सकती हैं तो प्लीज़
लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है। अब मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिएगा बच्चों। आप हमारे अच्छे बच्चे हैं, प्रीशियस बच्चे हैं, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। कहीं काम ना हो तो मत जाओ, घर पे रहो, खेलो कूदो, पढ़ो लिखो, और जाओ बाई चांस जाना पड़ जाए तो मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी का ध्यान रखो, ठीक है। चलो बच्चों, बाय।